श्रावस्ती में नहर पर पुल निर्माण की मांग को लेकर किसानों का जोरदार प्रदर्शन। नहर पर पुल निर्माण की मांग को लेकर सीमावर्ती गांव राजगुरु जुड़पनिया गांव के किसान सड़क पर उतर आए। निर्माणाधीन नहर के पास पहुंचकर प्रदर्शन किया, विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों ने चेतावनी दी कि निर्माणाधीन नहर पर गांव के पास पुल का निर्माण न कराया गया तो वे धरना प्रदर्शन नहीं, भूख हड़ताल करेंगे। 2 घंटे तक किसान प्रदर्शन करते रहे, लेकिन मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी देखने तक नहीं पहुंचा। दरअसल श्रावस्ती जनपद के सिरसिया क्षेत्र में राजगुरु जुड़पनिया के पास स्थित निर्माणाधीन नहर पर 2 वर्षों से पुल बनाने की मांग बराबर की जा रही है। पुल का निर्माण न होने से दर्जनों गांव के लोगों को 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपने खेतों तक पहुंचना पड़ रहा है। लोगों की मांग के बावजूद अभी तक पुल निर्माण की कवायद नहीं शुरू की गई है। विकासखंड सिरसिया में गुलरा परसोना से होकर बिशुनपुर पड़वलिया होते हुए सरयू नहर का निर्माण कराया जा रहा है। इस नहर के निर्माण के बाद कई गांव के लोग अपने खेतों से कोसों दूर हो गए हैं। गांव नहर के इस पार है तो लोगों के खेत नहर के उस पार हो गए हैं। राजगुरु जुड़पनिया समेत करीब 2 दर्जन गाँवों का हाल भी कुछ यही है। लोगों की ओर से जुड़पनिया के पास नहर में पुल बनाने की मांग 2 वर्षों से लगातार की जा रही है, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर कार्रवाई होती नहीं दिखी है। राजगुरु जुड़पनिया समेत अन्य गांवों के सैकड़ों किसान नहर पर पहुंचकर पुल बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण ओम प्रकाश यादव ने बताया कि नहर निर्माण होने से गांव इस तरफ हो गया जबकि खेत नहर के उस पार हो गए, जबकि गांव के पास कोई पुल नहीं बनाया गया। इससे लोगों को अतिरिक्त दूरी तय कर खेतों तक पहुंचना पड़ता है। इससे परेशानी होती है। छुट्टा मवेशियों का आतंक है, इसलिए खेत की रखवाली भी करनी पड़ती है, लेकिन नहर बीच में है तो लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात में नहर में पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद आना जाना बंद हो जाता है। विभाग की ओर से जो पुल बनाया गया वो करीब 10 किलोमीटर दूर है, तो बरसात में खेतों तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 सालों से जुड़पनिया गांव के पास नहर बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि पुल निर्माण की मांग को नहीं माना गया तो लोग मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। वहीं आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में नहर विभाग का शिलान्यास करने वाले हैं, उनकी जुड़ी योजनाओं से संबंधित। इस संबंध में नहर विभाग को चमकाने में जुटा हुआ है, लेकिन एक बार फिर किसानों के विरोध शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि इन किसानों के विरोध को अधिकारी दबाएंगे, इनकी मांगों को जायज़ ठहराकर पुल का निर्माण करेंगे, लेकिन समय कम है क्योंकि दिसंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहर का शिलान्यास करेंगे। हालांकि किसानों का दर्द फूट पड़ा और उन्होंने अपनी दर्द बयां करते हुए मीडिया से कहा कि उन्हें अपने खेतों के जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। कौन सा गाँव है? कौन गाँव हमारा आते? कहाँ समस्या है? हम सब बूढ़े थे, यही महीना आगे हम खेतक जाए थे, पीछे लड़कियाँ जाते, अब नहीं देखन के लड़कियाँ घर यहाँ बूढ़ी मर जाए तो हम खेती हमारे 2 बीघा हवा रहे है तो हमारी जावा जाई साहेब भाई बरखम हम बूढ़े थे, बचन है हमार परिवार ना हुआ तो हमारा लड़का ना हुआ तो हम बूढ़ी चाहिए। कितने दिन से ये पुल खराब है? और ये पुल तो बहुत दिन से खराब है। साल से मांगा जाता है। अभी जाना कि हम तो बहुत दिन से मांगी था कि वह फटवा बना है तो हम पुल मांगी तो साहेब दिन जाए नहीं मरी जाए भैया 4 बजे खेतक गए है, देखो 1000 1500 का दवाई कराए है साहेब मरी जाओ पुल दिन जाए। आपके हमारा सजनी नाव है। कौन गाँव रहते हो? जुड़पनिया। क्या दिक्कत है? या पुल नहीं मिला था, पुल पर हम लोग पानी मुतरी थे, रोज रोज दवाई डॉक्टर के ढोई थे। कितने गाँव के लोग उतरते हैं? 5 गाँव का आदमी नहीं उतरते हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ बता दो कि फांसी लगाओ परी मरे परी आत्महत्या करें। अगर न दिया पुल तो हम लोग बूढ़ मर जाए। क्या नाम है आपका? रामराज यादव। कौन सा ग्राम सभा के? ग्राम पंचायत राजगुरु जुड़पनिया। अच्छा, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोगों की है कि ये हमारे राजगुरु जुड़पनिया का मुख्य मार्ग खंड 3 में पड़ता है सरजू नहर पे, और राजगुरु जुड़पनिया, चैलाही, सोनबरसा, बदलपुर आज कई गाँव से लोग इस पे आते जाते हैं, जिसकी प्रार्थना पत्र हम लोग जिला अधिकारी श्रावस्ती, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सिंचाई विभाग को कई प्रार्थना पत्र दिए, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं है। हम लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं और इनमें तमाम डूबने की हमेशा आशंका बनी रहती है और भविष्य में लगभग इस क्षेत्र की लगभग 5000 हेक्टेयर ज़मीन उस पार पड़ती है, जिससे हम लोगों का जीवन यापन होता है।
और इस नहर की वजह से हम लोग भूखों के कगार पर पहुंच चुके हैं। जब तक इसके पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक हम लोग खुदाई नहीं करने देंगे। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश यादव, कौन सा ग्राम सभा है? राजगुरु जुड़पनिया। आपको क्या समस्या है? समस्या ये है कि पुल कम से कम 5000 लोगों का उधर से जीवन यापन हो रहा है। इसमें तमाम बाल बच्चे औरतें, माँ, बहन, बेटी तमाम निकलते हैं, पशुधन भी जाते हैं। आवागमन में बड़ी असुविधा होती है, जिसके लिए तमाम गांव के जनता और हम लोगों ने मिल करके कई जगह पर फरियाद लगाए, कहे इतनी मुसीबत है, इतनी समस्याएं हैं कि 5000 परिवार का निर्वहन होना नामुमकिन है। उनके पेट पर लात मारा जा रहा है। एक पुल की आवश्यकता है, चाहे वो क्यों ना ही छोटा मिल जाए, जिससे आवागमन का साधन लोगों को उपलब्ध हो जाए, अपने जीविकोपार्जन सुदृढ़ रूप से अपना कर सकें। हम लोगों को बार बार ये बताया जा रहा है कि इसको मतलब जो हम लोग अपने बूढ़े बंधा बनाकर निकलते हैं, उस बंधे को भी खुदाई कर देना चाहते हैं। तो श्रीमान जी से अनुरोध है कि ये बंधा मतलब खोदा ना जाए, हम लोग इसी से आते जाते रहें जब तक पुल निर्माण ना हो पाए। गांव के 500 लोग खड़े भी थे, लेकिन जेई और यही आर्यम यहाँ से निकले, हम लोग हाथ भी दिए, वहाँ तक रुके तक भी नहीं। यहाँ तक हुआ कि 3 साल के बीच में कम से कम 15 बच्चे डूबने से बचे हैं। जब गांव वाले आए हैं, किसी तरह से उनको निकाले हैं नहर से। आज के कई साल पहले भैंस डूबकर मर गई। तमाम लोग ऐसी स्थिति होगी कि आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाएंगे।